दोस्तों, जब हम वीडियोस बनाने के लिए ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं तो बहुत से लोगों के पास ये मसला आता है कि उनकी ऑडियो क्वालिटी बिल्कुल ख़राब हो जाती है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि वो अच्छा वॉइस रिकॉर्डिंग ऐप इस्तेमाल नहीं करते। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी वॉइस रिकॉर्डिंग ऐप के बारे में बताने वाला हूं जिसके जरिए आप अपनी प्रोफेशनल ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे और उसके साथ साथ आपको इस ऐप के अंदर बहुत से यूजफुल फीचर्स भी मिलेंगे जिसके जरिए आप अपनी ऑडियो क्वालिटी को और ज्यादा इन्हांस कर सकेंगे। और सबसे बड़ी बात, इस ऐप के अंदर कोई भी एड्स देखने को नहीं मिले और इस ऐप को मैं खुद भी पिछले 1 साल से यूज कर रहा हूँ। तो चलिए इस ऐप के बारे में जानते हैं। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आपने करना क्या है, अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर चले जाना है। आपने गूगल प्ले स्टोर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने सर्च बार के अंदर डॉल्बी ऑन लिखना है। जैसे आप लिखेंगे तो आपके पास ये ऐप है, यहाँ पे आ जाएगी। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास जो ऐप है वो कुछ इस तरह से शो हो जाएगी। अगर आप देखें तो इसके 4.3 रेटिंग है और उसके साथ साथ इसके 1 मिलियन प्लस डाउनलोडर्स हैं। तो ये बहुत ही कमाल की ऐप है। आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने सिंपली इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। जो भी चीज़ें पूछी आपने उनको कर देना है और यहाँ पे वो ऐप का इंटरफेस कुछ इस तरह से शो होगा। अब सिंपली आपने करना क्या है, अगर आप लाइव स्ट्रीम्स करते हैं, जैसे कि ये लाइव स्ट्रीम के लिए है, अगर आप कोई भी लाइव स्ट्रीम वगैरह करते हैं तो आप यहाँ से लाइव स्ट्रीम की ऑडियो रिकॉर्डिंग यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे अगर वैसे रिकॉर्डिंग करते हैं मोबाइल के अंदर तो ये ऑडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन यहाँ पे है। मेरे पास अभी रिकॉर्डिंग चल रही है तो इसलिए मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नज़र आ जाता है। आप यहाँ से वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आप फेस कैम वीडियोस क्रिएट करते हैं, जैसे कि आप कहते हैं बहुत से लोग फेस कैम वीडियोस बनाते हैं अपने चैनल्स के लिए या वैसे कोई रिकॉर्डिंग करते हैं, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसके अंदर आपके पास मिलेगा क्या कि आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे वीडियो भी रिकॉर्ड होगी और आपकी ऑडियो भी रिकॉर्ड होगी और बहुत ही प्रोफेशनल यहाँ पे सिस्टम यहाँ पे दिया गया है। तो अभी चलते हैं हम यहाँ पर ही। उसके बाद अब यहाँ पे हमारे पास और ज़्यादा सेटिंग कुछ इस तरह से है। अगर आप लेफ्ट साइड के ऊपर यहाँ पे नीचे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो भी रिकॉर्डिंग आपने की होगी, जैसे कि अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग की है, वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। ये देखें सारी हमारे पास शो हुई है। जो मैंने रिकॉर्डिंग की है वो सारी यहाँ पे शो हो गई हैं। अगर आप किसी को भी ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसको ओपन करते हैं तो वो आपके पास कुछ इस तरह से शो हो जाएगी। अभी यहाँ पे आपके पास लेफ्ट साइड के ऊपर नीचे टूल्स दिए गए हैं। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के फंक्शंस दिए गए हैं। इसके अंदर आप सबसे पहले स्टाइल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास पहला स्टैंडर्ड सिलेक्ट हुआ होगा। आपने अगर अपनी क्वालिटी को अच्छा करना है, क्योंकि हर एक की आवाज़ जो होती है वो चेंज होती है। किसी की बेस ज़्यादा होती है, किसी की पिच, किसी की फ्रीक्वेंसी, हर एक की चेंज होती है। तो वो अपने हिसाब से आपने उसको सेट कर लेना है। जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मैं डीप को यूज़ करता हूँ। आपने वॉइस रिकॉर्डिंग कर लेनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे डीप वाला इफेक्ट लगा देना है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप और ज़्यादा डीप करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको जितना इंक्रीज़ करेंगे वो इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पे नेचुरल है। अगर आप नेचुरल वॉइस के अंदर करना चाहते हैं वो ये वाला इफेक्ट लगा सकते हैं और ये एक थंब वाला इफेक्ट है। अगर आप कोई भी इफेक्ट यहाँ पे नहीं लगाना चाहते तो यहाँ से इसको ऑफ भी कर सकते हैं। उसके अलावा एम्प और लाइटेक्स वाले 2 इफेक्ट्स हैं। इन पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास दिए गए हैं। तो इस तरह से आप ये इन इफेक्ट को अपनी वॉइस के मुताबिक जिस तरह की आपकी आवाज़ है आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। अब हम बैक आते हैं। उसके बाद नॉइज़, अगर आपकी बैकग्राउंड पे कोई भी नॉइज़ आ रही है, शोर आ रहा है, तो आप इसकी मदद से यहाँ पे जितना इंक्रीज करेंगे वो आपका जो शोर है वो खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरी सजेशन तो ये है कि जब भी आप रिकॉर्डिंग करें तो उसके लिए आप लोगों ने एक बंद कमरे के अंदर जहाँ पे ज़्यादा शोर ना हो तो वहाँ पे चले जाना है और वहाँ पे जाके अपनी रिकॉर्डिंग कर लेनी है। उसके बाद इसका जो यहाँ पे है साउंड वो 5 पे कर देना है ताकि आपकी जो नॉइज़ है वो काफ़ी हद तक रिमूव हो जाए। उसके बाद आपने ओके करना है। यहाँ से आप टोन अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी आवाज़ बारीक है या भारी है तो वो यहाँ से आप सेटअप कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है। आपने एक बार जरूर ट्राई कर लेना है। जहाँ पे आपकी आवाज़ बेहतर लगे वो सेटिंग आपने यहाँ से ओके कर देनी है। उसके बाद हमारे पास आता है बूस्ट का ऑप्शन। इसके अंदर होता क्या है कि आप अपनी आवाज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपकी आवाज़ की जो क्वालिटी है वो मतलब कि टोन कम है, वो थोड़ी सुनाई दे रही है, आप उसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको बूस्ट कर सकते हैं ताकि आपकी आवाज़ की जो क्वालिटी है और आपकी आवाज़ का जो साउंड है वो इंक्रीज़ इससे हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास स्ट्रीम आता है कि अगर आपकी जो ऑडियो है वो स्टार्टिंग से आपने सही तरह से नहीं बोला या लास्ट से आपने सही तरह से नहीं बोला या दरमियान से, तो आप इसको इजीली यहाँ से कट आउट कर सकते हैं और जो एक्स्ट्रा एरिया है वो यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। ओके कर देना है। और ये इसकी कुछ सेटिंग्स हैं जो इसके अंदर फीचर्स दिए गए हैं जिसके ज़रिए आप अपनी ऑडियो क्वालिटी को और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं। अब हम चलते हैं बैक। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे डिस्कार्ड कर देते हैं।
यहाँ पे आपके पास 3 डॉट्स राइट साइड के ऊपर नीचे दिए गए हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप रीनेम के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने ट्रैक को रीनेम कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ ऑडियो, यहाँ पे ऑडियो लिख देता हूँ। ऑडियो लिखने के बाद यहाँ पे मैं जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ओके, तो यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं ये ऑडियो यहाँ पे चेंज हो गया है। तो इस तरह से आप अपना रीनेम भी कर सकते हैं, और अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो इस पर डिलीट करके यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद हम कैंसिल करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और फीचर है, अगर आप इस ऑडियो को रिकॉर्ड तो कर लिए, अब आप सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए अपने यहाँ पे शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ से अपने सेव ऑडियो पे क्लिक कर देना है। जैसे सेव ऑडियो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास गैलरी शो हो जाएगी। जहाँ पे सेव करना चाहते हैं उसको अपने सिलेक्ट करना है और यहाँ से सेव पे क्लिक कर देना है, तो वो जो है वो सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी ऑडियो को यहाँ पे अपने गैलरी के अंदर, अपने मोबाइल के अंदर इजीली सेव कर सकते हैं। तो ये ऐप बहुत ही कमाल की ऐप है। मैं भी इसको पिछले 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ, कोई भी ऐड नहीं चल रहे, बिल्कुल 100% सही क्वालिटी की ऐप है और आप इसको ईजिली इंस्टॉल करके यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आई होप सो कि यार आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।